हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का एक शॉर्ट क्विक रिवीजन करेंगे। ट्रायंगल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसमें थ्योरम्स कितने हैं और किस किस टाइप के प्रूफ्स आते हैं। ठीक है, बस इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम जो इस चैप्टर का है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, ये थ्योरम का डेरिवेशन, ये थ्योरम आपको लर्न रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल अगर हमारे पास है, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, ए बी ट्रायंगल कर्व हो गया है, तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ इन अ ट्रायंगल द लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू अनदर साइड, ठीक है, एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड, लाइन जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन वो जो लाइन होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। जैसे अगर इस ट्रायंगल में हम एक लाइन ए बी सी डी ई ड्रॉ करते हैं, ऐसा डी लाइन ड्रॉ किए जो लाइन इसके पैरेलल हो। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो दोनों साइड है ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन हो जाएंगे। इसी चीज को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हमारा गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा कि ये पैरेलल टू ए। तो गिवन को अगर लिखना चाहे तो गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, जो ये थ्योरम है, थ्योरम क्या बोल रहा है, ये दोनों प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। कैसे, टू प्रूफ क्या है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई सी। ठीक है, दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड। आगे कैसे होगा प्रूफ। ठीक है, ये दो, इस चैप्टर में ये दो तरह से प्रूफ हो सकता है। एक तो सिमिलैरिटी के रूल से, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग थ्योरम था तो अभी तक सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा है, तो हम सिमिलैरिटी से नहीं दूसरे वे से प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, एक सिमिलैरिटी से भी ये प्रूफ हो सकता है कि हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दे तो। ओके, अच्छा, तो और एक क्या प्रोसेस है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, इनको और इनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का नाम दे देते हैं। इन दोनों पॉइंट का नाम क्या होगा, ए बी सी डी ई, एफ दे देते हैं और इसको जी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब ये ट्रायंगल यहां से परपेंडिकुलर है तो यहां हमें कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, जॉइन डीसी एंड डीई और ड्रॉ डीजी परपेंडिकुलर टू एई एंड ईएफ परपेंडिकुलर टू एडी। ठीक है, इतना हो गया। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये किस लिए किए हैं, ट्रायंगल्स को ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक ये ट्रायंगल है एडीई, तो एडीई का एरिया क्या होगा, एडी का एरिया परपेंडिकुलर हाफ इनटू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू हाफ इनटू परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो दो परपेंडिकुलर है, एक तो ये भी है एक तो ये भी है। तो अगर हम इस ट्रायंगल इसकी बात करें तो क्या होगा, ई एफ परपेंडिकुलर और बेस एडी, यानी ई एफ बाई एडी, सॉरी ई एफ इंटू एडी। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, वन बाई हाफ इंटू, इधर से अगर देखें डीजी और बेस पकड़ लेंगे ए ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डीजी इंटू ए ई। ठीक है, दोनों एरिया, इस एरिया का दोनों फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, बाकी बचा दो ट्रायंगल, एक इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक इसको, मतलब डीबीई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई हाफ। अच्छा, इस ट्रायंगल का ये थोड़ा ऑक्टस ट्रायंगल जैसा है
ऑक्टस एंगल ट्रायंगल। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, इसको एक्सटेंड करके इस यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से इस ट्रायंगल का अगर हम परपेंडिकुलर हाइट ढूंढे तो कौन सा है, ये वाला है, EF ही है इस ट्रायंगल का भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो हाफ इंटू EF इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो बेस तो यही रहेगा, बाकी हाइट ये हो जाएगा, तो BD बेस है। उल्टा लिख रहे हैं इसको, हम DB लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इस ट्रायंगल का अब इधर वाले ट्रायंगल को अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू ये बेस होगा EC इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा ये DG, ओके। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, देखते हैं कितना आता है। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू, देखिए 1/2 EF AD, यहाँ भी 1/2 EF DB, तो 1/2 EF 1/2 EF कट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या AD by DB। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, क्या आएगा 1/2 DG 1/2 DG कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या AE और EC, तो हम लिख सकते हैं AE और EC, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब प्रूफ क्या करना हमें, AD by DB इक्वल टू AE by EC, यानी अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इक्वल है, बस खाली नीचे का ये दो ट्रायंगल, एक हमारा ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, इन दोनों का एरिया, तो इन दोनों का एरिया तब इक्वल हो सकता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, अदरवाइज एक और ऑप्शन है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पैरेलल लाइन और कॉमन बेस के बीच में अगर दो ट्रायंगल फॉर्म होता है तो वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया। रीजन क्या है, द टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कैसे, क्या पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, यहां देखते हैं, दो पैरेलल लाइंस है, उसमें से ये बेस पकड़ लेते हैं और इनके ऊपर दो ट्रायंगल बना देते हैं, एक ये ट्रायंगल बना और इसी बेस को पकड़ के एक और ट्रायंगल बना देते हैं, तो क्या होता है इन दोनों का एरिया सेम होगा, ये था थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल DBE और DB दोनों DB कैसे हो गया, DBE और DEC होना चाहिए था, सॉरी, ठीक है, तो DBE ये वाला ट्रायंगल और DEC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल है आपस में। अब हम यहाँ पे DBE और DEC अगर दोनों इक्वल है एरिया दोनों का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसी को इरेज कर देते हैं, इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। रीजन क्या है इसका, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन same parallel lines are have equal area, तो इक्वल एरिया हो गया। अब ये पूरा का पूरा इक्वल हो गया, therefore AD by DB इक्वल टू AE by EC, जो कि हमें चाहिए था, AD by DB इक्वल टू AE by EC। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सॉल्व करने के दो प्रोसेस हैं, एक ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया ट्रायंगल्स के एरिया के रिलेटेड, एक और प्रोसेस है इसको प्रूफ करने का, उस पे चलते हैं, उसको भी आपको बता देते हैं, अगर जो भी इजी लगे दोनों में से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा, जो हम इस चैप्टर में इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, ये पॉइंट भी यूज नहीं है। अच्छा, एक और जो प्रोसेस है उसमें क्या करना है, उसमें करना है हमें ये दो ट्रायंगल जैसे कि प्रूफ करते हैं, तो उसमें इन ट्रायंगल ADE एंड
ट्रायंगल ABC, ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कंसीडर करना है। अब जब ये दोनों कंसीडर करेंगे तो इसमें इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें या तो दो एंगल इक्वल करना पड़ेगा, एक्चुअली तीन एंगल होता है बट दो एंगल करेंगे तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से, ठीक है। और या फिर हम एक एंगल दो साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, ये दोनों पैरेलल दे दिया है गिवन में, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का ये दोनों एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बोल सकते हैं एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC और एंगल AEC सॉरी AEB इक्वल टू एंगल ACB। रीजन क्या है? दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एक क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल A। इसका रीजन क्या है? ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू A सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। कौन से रूल से? AAA। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए तब हम यहां से इनका कंक्लूजन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ADE ABC जब सिमिलर हो गए तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में AD बाई AB तो नहीं चाहिए था हमको, DB चाहिए था, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, दोनों को, दोनों साइड को रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा? AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद माइनस करना था तो -1 कर देते दोनों में, दोनों साइड, यानी -1 तो क्या हो जाएगा? AB माइनस एलसीएम लेंगे AD, तो ऊपर AB माइनस AD, AB माइनस AD क्या होता है? DB, क्या बच जाएगा? DB इक्वल टू एलसीएम यहाँ पे AE होगा, ऊपर क्या बचेगा? AC माइनस AE चला जाएगा, AC माइनस AE, AC माइनस AE बचा क्या? EC, प्रूफ हो गया। DB बाई AD को EC बाई, ठीक है। इसको फिर से रिवर्स कर देंगे तो यही चीज मिल जाएगा, सेम चीज। तो ये एक प्रोसेस था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ करने का। तो इसका प्रूफ एग्जाम में पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों में से कोई एक मेथड पता रहना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। तो ये हमारा पहला थ्योरम था। सेकंड थ्योरम क्या है? इसका ठीक कॉन्वर्स, इसका उल्टा। उसमें क्या है? ये हो जाएगा आपका गिवन और ये करना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे। सेकंड थ्योरम है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये गिवन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा गिवन, तो ये हो जाएगा गिवन, ठीक है। और इसमें टू प्रूफ क्या हो जाएगा? टू प्रूफ हो जाएगा ये दोनों पैरेलल दिखाना है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने का एक ही प्रोसेस है, उसमें हमें लेट करना पड़ता है कि मान लेते हैं कि एक और कोई पॉइंट है यहाँ पे F नाम से, ठीक है, कि ये पैरेलल नहीं है। हम पहले मान रहे हैं कि लेट कर लेते हैं ये पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेलल इसके नहीं है तो इसका कोई तो पैरेलल होगा, तो वो पैरेलल ये है DF, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, ठीक है। पैरेलल ड्रॉ करते हैं, DF पैरेलल टू BC। अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या है? अच्छा, ये इसके पैरेलल है। तो अभी हम थ्योरम 1 में क्या पढ़े थे? जब एक ट्रायंगल में थर्ड साइड दूसरे उसके थर्ड साइड के पैरेलल होगा तो उन दोनों का आपस में जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, तो यानी इन दोनों का साइड भी सेम रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ अगर DF पैरेलल है BC के, देन AD by DB इक्वल टू AF by FC, ठीक है। बट हमने क्या देखा अभी क्वेश्चन में? क्या AD by DB AE by EC के इक्वल है,
AD by DB यहाँ AF by AEC के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हेंस AE by EC इक्वल टू AF by EC। ठीक है, EC कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेम है दोनों साइड में, तो क्या बचा E इक्वल टू AF, AE इक्वल टू AF, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड के इक्वल हो। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, AE इक्वल टू AF। अब ये कब हो सकता है, AE AF दोनों, एक छोटा लग रहा है एक बड़ा है, तो दोनों सेम कब हो सकता है, तो दोनों सेम तभी हो सकता है जब E और F एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, F यहां नहीं होके यहां हो F, ठीक है, तभी ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, therefore our assumption is wrong and DE also parallel to BC। ठीक है, इसलिए हमारा assumption गलत था कि पैरेलल नहीं है और ये पैरेलल है। इस तरह से हम कॉन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल्स के फर्स्ट पार्ट में ये दोनों थ्योरम्स हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन दिया हुआ है ये जो लाइन है हमारा इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाला जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करने बोला गया है, BF by FE इक्वल टू BE by EC। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां पे क्वेश्चन में देखेंगे, जब भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल है कि जब भी ऐसे कोई प्रूफ या कुछ दिया है तो सबसे पहला टास्क हम देखेंगे कि इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़े हैं। ऑब्वियसली चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं, दो ही थ्योरम पढ़े हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्वर्स। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, दूसरा, अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है अगर प्रोपोर्शन प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली चैप्टर पहला ही थ्योरम यूज किया जाएगा। अगर किसी को पैरेलल प्रूफ करना है तो दूसरा थ्योरम यूज किया जाएगा। ठीक है, बस दो ही ऑप्शन है तो चीजें इजी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई कहां पे करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रूफ दिया है उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब जब ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ लगा देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और क्या बन जाएगा, ये डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, अच्छा ये पहला चीज हो गया, इसको साइड कर देंगे फिर लिखते हैं। अच्छा, फिर दूसरा, ये इसके पैरेलल है तो वहां से भी लिख सकते हैं, ये पूरा डिवाइड बाय ये पूरा इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये। ओहो सॉरी डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, तो ये लाइन यहां नहीं है, एक्चुअली यहां है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ये दोनों पैरेलल है तो वहां से हम लिख सकते हैं BE बाई BF डिवाइडेड बाय FE इक्वल टू BD डिवाइड बाय DA, ये लिख सकते हैं पहला। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, और दूसरा देखते हैं ऑप्शन, ये और ये पैरेलल है तो वहां से भी क्या आ जाएगा, BE EC इक्वल टू, डी तो दिखाई नहीं दे रहा है, डी यहां BD बाई DA। तो जो हमारे पास गिवन था वहीं से ये सब आ गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, BD DA दोनों जगह सेम है, बस और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे जो पूछा था, BF बाई FE BF बाई FE BE बाई C BE बाई C। ठीक है, ऐसे सेम अप्रोच हम यहाँ भी रखेंगे, तो वही अप्रोच रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो देखते हैं। तो गिवन है हमारे पास कि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, बस ये गिवन है। प्रूफ करना है जो थर्ड ये EF है QR के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा तो सेम अप्रोच यहाँ भी रखेंगे, पैरेलल दिया है और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, तो वो लगा देते हैं। तो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, PE बाई EQ, यहाँ हो जाएगा PE बाई EQ इक्वल टू PD बाई DO। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ भी वही लगा देते हैं, PF FR इक्वल टू PD DO। PD DO दोनों में सेम है, यानी PF बाई EQ इक्वल टू PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। PE EQ PF FR जब ये होगा तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ गया। वो क्या बोलता है,
वो बोलता है अगर ऐसे दो साइड सेम रेशियो में हो तो ये थर्ड साइड जो है वो पैरेलल होगा, यानी ये पैरेलल टू क्यू आर हो गया। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहले क्या बोला, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये दोनों पैरेलल है। अब इन दोनों पैरेलल से हम कोई ट्रायंगल तो फॉर्म कर नहीं पा रहे, जो हम दोनों थ्योरम में से कोई थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, AO by BO, AO by BO, CO by DO, CO by DO, ठीक है। अच्छा तो अप्रोच क्या होगा, अप्रोच ये होगा कि जब हमको, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उनको अप्लाई करने का जरिया ढूंढना पड़ेगा। तो जरिया कैसे ढूंढेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर देंगे ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ये जो दो पैरेलल है इससे कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो एक हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे कर देंगे, O से ABCDE, O से E तक ये पैरेलल बना देंगे। ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल एक और पैरेलल बना देंगे। तो कंस्ट्रक्शन ये हो गया, इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन। तो जब ये लाइन इसके इन दोनों के पैरेलल होगा तो क्या होगा, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, AE by ED इक्वल टू AO by OC, AE by ED इक्वल टू AO by OC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है आपस में। सिमिलरली नीचे की तरफ देखते हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो यहां से भी मिल सकता है DE by EA इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में DE by EA इक्वल टू DO by OB। अच्छा अब ये दोनों सेम है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट है यहाँ पे, AE और ED है, AE और ED है, ये उल्टा है, इसको रिवर्स कर देते हैं। इस पूरे को अगर उल्टा रिवर्स कर दे, AE by ED इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर देंगे OB by DO, ठीक है। अब ये दोनों, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम सेम हो गए, अब तो फिर ये दोनों आपस में सेम होंगे। AO by OC, AO by, थोड़ा सा लगा रहा है, ठीक है, AO by OC इक्वल टू OB by DO, ठीक है। अब इंटरचेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली लाने के लिए। AO OC नीचे है तो OB को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, OB नीचे और OC ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे OB लेके आ जाते हैं और यहाँ पे OC। अब आ गया वैल्यू AO by OB, AO by OB इक्वल टू OC by DO, OC by DO, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी तरह भी क्वेश्चन हो, कोई नया अनकॉमन कुछ भी क्वेश्चन हो, याद बस इतना रखना है कि वहां हमें क्या अप्लाई करना है, वहां अप्लाई करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। तो उसके लिए हमें ट्रायंगल चाहिए, एक पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शन चाहिए। तो वो या तो दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, या तो हम उसको ढूंढ के निकालेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट वही अप्रोच लेंगे आगे, ठीक है। तो ये था ट्रायंगल का फर्स्ट पोर्शन। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं जहां सिमिलैरिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होता है, दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल हमारा ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR मान लेते हैं, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उनका सब कुछ सेम होता है, एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दे तो पूरी तरह से ओवरलैप हो जाए, ठीक है, साइड से लेके साइड्स एंगल सारे सब कुछ सेम होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलैरिटी इसका थोड़ा सा उल्टा है। सिमिलर मतलब देखने में सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, भले वो उसके साइड से बड़ा हो छोटा हो, दैट डजंट मैटर। जैसे दो एलिफेंट का बेबी हो या बड़ा एलिफेंट हो, दोनों सिमिलर है, दोनों एलिफेंट है, ठीक है, लेकिन साइज में डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। इसी तरह से एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, तीनों साइड सेम होता है, एंगल्स कितना होता है 60 डिग्री का होता है, और एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये तीनों सेम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एंगल्स क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलैरिटी क्या डिफाइन करता है, उनके बीच के एंगल्स। सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं साइड, लेकिन रेशियो सेम होता है साइड का, ठीक है। तो अगर एक सिमिलैरिटी ये मान लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलैरिटी का सिंबल पहले तो क्या होता है, सिमिलैरिटी का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। और अगर ये दोनों आपस में सिमिलर है तो हमें साइड्स का रेशियो भी इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल 6 चीजें सेम होती है। तो साइड्स का रेशियो कैसे, एंगल्स क्या क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई, तीनों एंगल आपस के तीनों एंगल से सेम है। अब उसके बाद साइड आपस में रेशियो में कैसे इक्वल होगा, AB बाई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में, ये वाला साइड इस वाले साइड के, AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई
पी आर। ठीक है, तो ये हो गया 3 एंगल इक्वल और तीनों साइड सेम रेशियो में। ठीक, ये है हमारा सिमिलैरिटी का रूल्स। सिमिलैरिटी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो ये सब चीजें होंगी, ये 6 चीजें होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि सिमिलैरिटी प्रूफ कैसे करें। तो इस ट्रायंगल में अभी तक हमने दो थ्योरम्स पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एक कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए क्या क्या थ्योरम्स यूज होते हैं। तो टोटल 3 थ्योरम्स हमें याद रखने हैं यहाँ पे। सबसे पहला थ्योरम जो है वो है एंगल 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 थ्योरम, एंगल 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 रूल। ये पहला रूल है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से सेम हो जाए, एंगल इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, देन वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये था पहला। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं सेम रेशियो में हो, साइड सेम रेशियो में हो, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों साइड्स, सिर्फ ये, पहला तो ये कैटेगरी हो, ठीक है, दूसरा सिर्फ ये कैटेगरी हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और एक तीसरा रूल है SAS, ठीक है। ये यूज करना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्या कि एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए, साइड में नहीं। दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इसमें ये तीनों एंगल की इक्वल नहीं दिया है, सिर्फ एक एंगल, मान लेते हैं एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिया है और कुछ नहीं, और बाकी दोनों एंगल पता नहीं है इक्वल है कि नहीं। तो ये रूल अप्लाई करने के लिए हमें इस एंगल के दोनों तरफ जो साइड्स है ए बी और बी सी, ये दोनों साइड इन दोनों साइड्स के रेशियो में होना चाहिए। मतलब ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर इक्वल होना चाहिए और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इक्वल होना चाहिए। तब जाके हम ये रूल लगा सकते हैं, SAS। तो बस यही तीनों है रूल्स इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो आपके पूरे सिलेबस में ट्रायंगल्स के सिर्फ 5 थ्योरम्स ये कह सकते हैं। पहला 2 थ्योरम फर्स्ट पार्ट में था और ये 3 थ्योरम सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा है बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, बट पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली सिलेबस से हटा दिया गया है। तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, जो आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसके बारे में और आगे डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये थ्योरम्स, ये तीनों आपको लर्न करना है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पे बहुत गलतियां होती है लोगों की, वो देखते क्या है कि हम जब भी उसका साइड का रेशियो बनाते हैं तो जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग सामने सामने दिख रहा है सिर्फ उसको यूज करना गलत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट टूल क्या है उसका? सबसे बेस्ट टूल यह है कि जब हम सिमिलैरिटी को लिखें तो उसको भी इस तरह से लिखें कि हमें वहां से फाइंड आउट करने में चीजें इजी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को हम समझते हैं कि ये जो एंगल ए है ना, ये पी के इक्वल नहीं है। ये एंगल है, एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल क्यू के, मान लेते हैं, ठीक है। बी एंगल इक्वल है आर के और एंगल सी इक्वल है पी के, ठीक है। तो सब उल्टा पुल्टा कर दिए, तो अब ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या हो जाएगा? अब कैसे, कौन सा, ये तो इसके इक्वल हो गया, ये उसके हो गया, ये उसके हो गया, तो कौन सा साइड किस साइड के रेशियो में होगा? और जब ये ऐसा कंफ्यूजन हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे कि जिस तरह से ये इक्वल है ना, उसी तरह से हम दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी भी लिखेंगे, सॉरी सिमिलैरिटी भी लिखेंगे। जैसे अगर ऐसा कुछ है तो अकॉर्डिंग टू ए थ्योरम ट्रायंगल ABC, तो ABC लिख देते हैं पहला वाला ट्रायंगल में, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिमिलर टू, अब जब लिखेंगे तब ध्यान रखना पड़ेगा कि ये A है किसके सिमिलर? Q के, तो सबसे पहले हम Q लिखेंगे, A Q के सिमिलर है। सेकंड में कौन आता है? B किसके सिमिलर है? R के, तो सेकंड में हम R ही लिखेंगे। थर्ड में क्या है? C किसके सिमिलर है? P, तो P के ही सिमिलर लिखेंगे। ये Q R P ही होना चाहिए, ये P Q R R Q P, ऐसे ऑर्डर इसका इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जब ये हो जाता है तब आपको इतना आप कर लिए, इसके बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट यहीं से हमारा रिजल्ट निकल आएगा। कैसे? ए बी क्यू आर लिख देते हैं, ए बी बाई क्यू आर। उसके बाद बी सी आर पी, उसके बाद ए सी क्यू पी, ठीक है। आप खुद ही चेक कर लेंगे, ए बी क्यू आर, ए बी यानी क्यू आर के रेशियो में, ए बी ए पी क्यू के रेशियो में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आपको जब कोई ऐसा जम्बल्ड क्वेश्चन हो, एक ट्रायंगल के बीच में एक और ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अलग अलग दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, मिक्स करके दिया हुआ है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा साइड किसके रेसिप्रोकल में है या फिर कैसा है। तो हम क्या देखेंगे उस टाइम पे? ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी, कि वो किस तरह से सिमिलैरिटी दिया हुआ है, तो वो देखते ही हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये था सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स।
अब सिमिलैरिटी के ऊपर एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है ट्रायंगल्स का। तो यह सिमिलैरिटी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स, जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हमारा गिवन है ट्रायंगल में ये दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, और ये प्रूफ करना है CA/PA = BC/MB। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ऑब्वियसली साइड्स उसके रेशियो में आ जाएंगे। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो कौन दो ट्रायंगल को दिखा सकते हैं, उसके लिए वो समझने के लिए ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या निकालना है। तो यहाँ पे CA/PA है, CA कहाँ है, CA ये, और PA कहाँ है, PA ये दोनों साइड इंपॉर्टेंट है। अच्छा BC/MP, BC कहाँ है, BC ये है, MP कहाँ है ये। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये चारों साइड इंक्लूड हो, ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं। तो हमें दिख रहा है एक ट्रायंगल ये हो जाएगा ACB और एक हो जाएगा AMP। अब उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ये ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री है, एक ये ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री = 90 डिग्री, एक मिल गया एंगल। दूसरा एंगल ये वाला A, दोनों में ये एंगल है, यानी ये एंगल इज कॉमन एंगल बिटवीन देम, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे आप लिखेंगे कैसे, तो इसमें क्या कर सकते हैं, CA/PA और BC/MP अगर है, CA और PA है, तो इसको इन दोनों में से कोई भी एक रैंडमली ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले रैंडमली ट्रायंगल एक पकड़ लिया है AMP। ठीक है, सिमिलर टू, अब जब दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे यूज करेंगे तो दूसरे ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू एंगल्स ही लिखना पड़ेगा, तब हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ट्रायंगल A का सिमिलर कौन है, A ही है, तो A को ही रखते हैं। अच्छा M के सिमिलर क्या है, B, यानी B। P के सिमिलर तो बचा हुआ जो एंगल है वो C है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या इक्वल हुआ, AM/AB, PM/BC, AP/AC हो सकता है। उसमें से हमें रिक्वायर्ड ये मिल जाएगा, जैसे देखते हैं, लिख लेते हैं पहले AM/AB = MP/BC = AP/AC। ठीक है, अब यहां से कौन कौन सा रिक्वायर्ड है कौन कौन सा नहीं है, ACPA, AC का है हमारे पास, ACPA यहां है, ये वाला जरूरी है। BCMP ये इंपॉर्टेंट है, तो बस इसको हटा देते हैं। तो क्या बचा, इसी को अगर हम अल्टरनेट कर दे, पलट दे, तो क्या होगा, AC/AP = PM/BC। ठीक है, तो प्रूव हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये दोनों दिया हुआ है, QR QS QT PR ऐसा दिया हुआ है, और एंगल 1 एंगल 2 दिया हुआ है, और ये हमें प्रूफ करना है PQS = TQR, PQS = TQR। ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। ओके, अच्छा अब यहाँ से अप्रोच क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको निकालने के लिए क्या चाहिए। ये जो हमारा ट्रायंगल है छोटा सा PQS और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इनमें कोई भी सिमिलरिटी दिख रहा है, एक तो मिल ही गया एंगल 1, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दोनों में ये एंगल है, एंगल Q, दोनों में QQ है, तो एक तो मिल गया, और एक चाहिए। अच्छा वो कहां से लेके आएंगे, और एक एंगल, या तो साइड, क्योंकि हमारे पास एक साइड भी दिया हुआ है, तो साइड का कहीं तो यूज होगा, तो साइड को ऑब्जर्व करते हैं। साइड कहां है, अच्छा फिलहाल हम क्या पढ़े थे, साइड और एंगल को अगर कंबाइन करना हो तो हमें SAS रूल यूज करना पड़ेगा। SAS मतलब एंगल बीच में, साइड दोनों साइड में। तो एंगल अगर मिल गया हमें, तो ऑब्वियसली इनका साइड्स कहां होगा, इनके दोनों साइड्स में, ये वाला और ये वाला साइड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें कौन कौन सा इक्वल करना है, PQ किसके इक्वल होना चाहिए, PT के, PQ TQ ये दोनों रेशियो में होना चाहिए, और QS RQ के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन है क्या वहां पे, देखते हैं क्या है, QR लिख लेते क्या है, नहीं, QR/QS = QT/PR, ये है हमारे पास। ये तो प्रूफ करना है, इसको हटा, टू प्रूफ है ये। ठीक है, तो हम गिवन को पहले लिख लिए। अच्छा QR QS, QR कहाँ है, QR कहाँ है, Q से R, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। QS ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो इन दोनों को रहने देते हैं। QT और PR, QT भी जरूरी है, लेकिन PR तो इंपॉर्टेंट नहीं है, PR तो इस साइड चला गया। PR की जगह में क्या चाहिए था, PQ चाहिए था, यहाँ पे PQ चाहिए था ना, तो किसी तरह से PR को अगर PQ दिखा दे तो हो जाएगा हमारे लिए इजी। तो कैसे करेंगे, अब उसके लिए हम दूसरा जो रिक्वायर्ड है चीज है उसको देखते हैं। 1 2 के इक्वल है, तो ये 1 एंगल अगर 2 के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में हमने पढ़ा है क्या है, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके दोनों ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये एक तरह से एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी हमारे ये और ये साइड इक्वल हो गए, तो देयरफॉर पी आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के इक्वल हो गया। तो जैसे ये हो गया तो यहाँ पे पी आर की जगह हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। मिल गया रिक्वायर्ड नंबर, ये डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, और एंगल क्यू कॉमन है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। और किस रूल से, एस एस। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगा हमारा कि पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है और वो हम कहां कहां से अप्लाई कर सकते हैं, टूल्स क्या है हमारे पास टोटल पूरे चैप्टर में 5 टूल्स हो गए, 2 थ्योरम हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था और 3 रूल्स एसएएस, एएए और एसएसएस यहां पढ़ा है। बस अब इनको कहां कब कैसे लगाना है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, एक थोड़ा इन सब के अलग एक क्वेश्चन है, वो ये वाला है, पोल दिया हुआ है हाइट, वैसे इजी है पर अप्रोच थोड़ा सा अलग है। बस पोल 6 मीटर का है, उसका शैडो पड़ रहा है 4 मीटर का, टावर एक टावर है, उसका हाइट हमें पता नहीं है लेकिन उसका शैडो 28 मीटर का पड़ रहा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करके एक टावर बना ले जो कि बहुत बड़ा है, जिसका हाइट हमें पता ही नहीं है, तो इसका जो शैडो होगा, ये इसका शैडो पड़ रहा है कितने दूर, 28 मीटर पे, 28 मीटर पे मान लेते हैं। ओके, अच्छा, और एक हमारे पास क्या है, पोल है जो कि 6 मीटर का है, शैडो 4 मीटर पे पड़ रहा है, उसको अलग से बना लेते हैं यहाँ पे। 6 मीटर का ये पोल और शैडो जो है वो 4 मीटर पे बन रहा है, ज्यादा शैडो बड़ा हो गया तो छोटा होना चाहिए, ऐसा 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ भी मेरे ख्याल से इसको थोड़ा बड़ा ही कर दिए हम, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ए ठीक है, ये 28 मीटर ये है, 28 मीटर बेस 90 डिग्री। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना, हाइट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हाइट लेट करने के लिए क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स के बीच में साइड्स का कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है जिससे हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो। तो उसके लिए इस चैप्टर में ऑब्वियसली एक ही चीज पढ़े हम, सिमिलरिटी, तो दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर कैसे करेंगे, एक एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल है। ये क्यों इक्वल है कि दिन के सेम टाइम में एक ही टाइम पे सन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, सन का सबके लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके लिए दिन के एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में सन के रेज एक ही एंगल में पड़ते हैं, तो दैट्स व्हाई ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा। ठीक है, ये एक्चुअली नहीं, हाँ मतलब ये सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेम होगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ये सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो दोनों के साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी 6/x = 4/28, तो लिख सकते हैं 6/x = 4/28, 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 7 28, तो x का वैल्यू क्या है, x = आया 7 42, तो ये इसका हाइट कितना है, टावर हाइट 42 मीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के ऊपर इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ चैप्टर में डाउट हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपसे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद ट्रायंगल्स के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।